मई की दोपहर में इलाहाबाद की सड़कें और मकान सूरज की गर्मी से धधक रहे थे। शामपुर इलाके के एक गली के इस छोटे से पीजी के कमरे में कंक्रीट की छत से आग बरस रही थी। ऊपर लगा पुराना पंखा पूरी ताकत से कूं कूं कर रहा था। उसका काम सिर्फ गर्म हवा को कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में धकेलना था। कमरे का माहौल किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। एक तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मोटी मोटी किताबें और नोट्स बिखरे थे, तो दूसरी तरफ एक तख्त था जिसकी चादर सिकुड़कर एक कोने में सिमट गई थी। मेज पर रखा पानी का वो नीला प्लास्टिक का कैंपर अब पूरी तरह खाली हो चुका था। समीर ने मेज पर हाथ मारकर कैंपर को हिलाया। वो बिल्कुल खाली था। उसने कैंपर का ढक्कन खोला और उसे पूरा उल्टा कर दिया। टप, एक आखिरी बूंद टपकी। फर्श इतना तप रहा था कि वो बूंद जमीन को छूते ही एक सेकंड में भाप बनकर गायब हो गई। समीर ने अपनी सूखी जीभ होंठों पर फेरी, पर वहाँ सिर्फ पसीने का खारापन था। यार नितिन, सच में गला सूख रहा है। पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। जेब में एक धेला नहीं है। अकाउंट में 0 बैलेंस दिखा रहा है। और बाहर निकले तो ये लू जान ले लेगी। अब क्या करें? मकान मालिक को फोन करके पानी मांगे तो वो सीधे कहेगा पहले पिछले महीने का किराया दो। समीर की आवाज में खीज और थकावट साफ थी। महीने की 30 तारीख थी। जौनपुर के एक छोटे से गांव से आकर इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे इन दोनों लड़कों के पास अब खाने के पैसे तो दूर, 50 रुपए का पानी का कैंपर मंगाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। नितिन ने अपनी जेब टटोली। कुल जमा 10 रुपए का एक सिक्का निकला। तभी समीर ने देखा कि नितिन तख्त से उतरा और अलमारी के पीछे जो 6-7 इंच की संकरी जगह थी वहां झुककर कुछ ढूंढने लगा। उसका आधा शरीर अलमारी के पीछे था और बाहर सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। वह अपनी एक पुरानी जींस की जेबें टटोल रहा था। समीर ने तकिए पर सिर टिकाते हुए कहा, भाई वहाँ छिपकली के अंडों और मकड़ी के जालों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फालतू में धूल मत उड़ा, वैसे ही सांस लेना मुश्किल हो रहा है। नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अलमारी के पीछे से हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में मिट्टी का एक पुराना गुल्लक था। ये वही गुल्लक था जो वो 1 साल पहले गांव से आते वक्त स्टेशन से खरीद कर लाया था, पर वह तब से खाली पड़ा हुआ था, एकदम बेकार। समीर को तब और अजीब लगा जब नितिन ने चुपचाप अपनी मेज की दराज खोली। उसने वहां से एक पुराना चुंबक निकाला, वही चुंबक जो कॉलेज के दिनों में किसी टूटे हुए स्पीकर से निकाला गया था। फिर उसने किताबों के बंडल से एक मजबूत धागा निकाला। नितिन ने बड़े ध्यान से धागे को चुंबक के बीचों बीच बांधा। उसके चेहरे पर एक गंभीर किस्म की एकाग्रता थी, जैसे वह कोई बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। समीर उसे लेटे लेटे देख रहा था। नितिन घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने चुंबक को अलमारी के नीचे के अंधेरे गैप में धीरे से सरका दिया। कमरे के सन्नाटे में अचानक एक आवाज आई, खट। नितिन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने बहुत धीरे से धागे को ऊपर खींचा। चुंबक के साथ लोहे का एक छोटा सा जंग लगा नट और उसके साथ चिपका हुआ एक गोल मटमैला सिक्का बाहर आया। नितिन ने उसे निकाला, उंगली से उसकी धूल साफ की और गुल्लक के छेद में डाल दिया। टप, गुल्लक के अंदर गिरने की आवाज आई। समीर अब झुंझला कर तख्त पर उठ बैठा। अरे भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ प्यास और भूख से जान निकल रही है। पानी खाने का इंतजाम हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, और ये तू चुंबक धागा खेल रहा है। इस कचरे को गुल्लक में भरने से क्या बिरयानी आ जाएगी? नितिन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने इस बार चुंबक को सोफे के नीचे फेंका जो कमरे के दूसरे कोने में था। वह धागे को धीरे धीरे आगे पीछे सरका रहा था। खट खट 2 बार आवाज हुई। नितिन ने धागा खींचा। इस बार 2 सिक्के एक साथ चुंबक पर चिपके हुए थे। नितिन ने उन्हें भी गुल्लक में डाल दिया। अब वह वॉशिंग मशीन के नीचे और किताबों की रैक के नीचे चुंबक डाल रहा था। जहाँ भी कोई संकरी जगह थी, नितिन का चुंबक वहाँ पहुँच रहा था। जब भी चुंबक बाहर आता, उसमें 1 या 2 सिक्के चिपके होते। धीरे धीरे गुल्लक का वजन बढ़ने लगा था। नितिन ने गुल्लक को हाथ में उठाया और उसे कान के पास ले जाकर धीरे से हिलाया। खन 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 खन। सिक्कों की खनक उस तपते हुए कमरे में किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी लगी। समीर, जो अब तक नितिन को पागल समझ रहा था, अचानक तख्त से कूदकर नीचे आया।
उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अबे नितिन, ये तो असली सिक्के हैं, पर ये इस कमरे के कोने में आए कहाँ से? यहाँ कोई गुफा है क्या? समीर का कुतूहल अब 7वें आसमान पर था। नितिन खड़ा हुआ, उसने समीर की तरफ देखा और बिना कुछ बोले गुल्लक को जमीन पर पटक दिया। कड़ाक! मिट्टी का गुल्लक टूटकर बिखर गया। फर्श पर धूल के साथ 1 और 2 और 5 रुपए के सिक्कों का एक बड़ा सा ढेर लग गया। समीर तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और सिक्कों को समेटने लगा। दोनों ने मिलकर गिनती शुरू की। 10, 20, 50, 100, 200, 300। जब गिनती खत्म हुई तो कुल मिलाकर 310 रुपए थे। समीर कभी सिक्कों के ढेर को देखता तो कभी नितिन को। भाई सच बता, ये क्या चक्कर है? हम 1 साल से इस कमरे में रह रहे हैं, हमें कभी नहीं लगा कि यहाँ इतने सारे पैसे गिरे हुए हैं। नितिन फर्श पर बैठ गया और अपनी पीठ दीवार से टिकाते हुए बोला, यार समीर, ये कोई जादू नहीं है। याद कर, पिछले 1 साल में जब भी हम सब्जी मंडी से आते थे या दुकान से छुट्टा लेकर आते थे तो तख्त पर बैठते ही जेब से सिक्के निकलकर नीचे गिर जाते थे। कभी अलमारी के पीछे, कभी सोफे के नीचे। जब सिक्का गिरता था तो हम आलस के मारे क्या सोचते थे? यही ना, 1 ही रुपए तो है, कौन इस गर्मी में झुककर अलमारी के पीछे हाथ डाले। हम उसे वहीं छोड़ देते थे। पिछले 12 महीनों में न जाने कितनी बार ऐसा हुआ। मैंने तो बस आज उसी आलस को चुंबक से बाहर निकाला है। जिसे हम बेकार समझकर छोड़ देते थे, उसने आज हमारी जान बचा ली। समीर नितिन की बात सुनकर दंग रह गया। उसे अपनी रोज की वो छोटी छोटी लापरवाहियां याद आ रही थी। नितिन ने तुरंत रुपए समेटे और नीचे जाकर पानी वाले को फोन किया। साथ ही पीजी के ठीक बगल वाले ढाबे से 2 प्लेट भरवा पराठे और छोले का ऑर्डर भी दे दिया। करीब 20 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ढाबे का लड़का एक हाथ में पानी का कैंपर और दूसरे हाथ में पन्नी में लिपटे गर्मा गर्म खुशबूदार पराठे लेकर खड़ा था। जैसे ही खाने की महक कमरे में फैली, दोनों के मुंह में पानी आ गया। समीर ने तुरंत एक गिलास निकाला, कैंपर की टोटी खोली और गिलास भर लिया। पानी इतना ठंडा था कि गिलास के बाहर छोटी छोटी बूंदें जम गईं। समीर ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। ठंडे पानी का वो एहसास जब उसके गले से नीचे उतरा तो उसे लगा कि शरीर में वापस जान आ गई है। फिर दोनों तख्त पर पालथी मारकर बैठ गए। अखबार बिछाया गया, उस पर मसालेदार छोले और मक्खन से तर पराठे रखे गए। पिछले 2 दिनों से सिर्फ खिचड़ी और पानी पर गुजारा कर रहे उन दोनों ने बिना एक शब्द बोले खाना शुरू किया। पराठे का हर एक निवाला उनके खाली पेट को तृप्ति दे रहा था। दोनों ने जी भरकर खाना खाया, मानो कोई शाही दावत उड़ाई हो। खाना खत्म करके समीर ने एक लंबी और सुकून भरी डकार ली। उसने ठंडा पानी दोबारा गिलास में भरा, नितिन की तरफ बढ़ाया और हंसते हुए बोला, ले भाई, अपने इस आलस के खजाने का स्वाद तू भी चख। और सुन, आज के बाद से मैं जानबूझकर अपने सिक्के सोफे के नीचे ही फेंका करूंगा, ताकि अगले महीने की 30 तारीख को फिर से ऐसे ही लॉटरी लग सके। नितिन ने गिलास लिया और दोनों दोस्त उस तपते हुए कमरे में खिलखिलाकर हंस पड़े। बाहर लू अभी भी चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय रहते की गई छोटी छोटी बचतें भी मुश्किल वक्त में बड़ा सहारा बनती है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी कभी हमारी मुश्किलों का हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही छोड़े हुए संसाधनों में छिपा होता है। बस थोड़ी से सूझबूझ की जरूरत होती है। ये तो थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां हम हर हफ्ते आपके साथ शेयर करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।